चैतन्य उड़ने इनका सवाल है कि मैं काफ़ी पढ़ते रहता हूँ, काफ़ी विषयों का मुझे अच्छा ज्ञान है, लेकिन लोगों के साथ में बात करते वक़्त उन चीज़ों का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मित्रों, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, उस नॉलेज के बारे में हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कितना है, खुद की समझ कितनी है, खुद का अंडरस्टैंडिंग कितना है। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जो लोग अलग-अलग विषयों पर केवल पढ़ते रहते हैं, अलग-अलग विषयों की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, जिन्हें कई विषयों का ज्ञान होता है, उनमें कन्फ्यूजन होने की संभावना भी बहुत बढ़ती है। यानी मेरा संबंध बहुत अच्छे ढंग से जो यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के विद्वान, यानी जिन्होंने बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, उन लोगों से बहुत आया। उनके साथ में कई लड़ाइयाँ भी हुई। तो विचारों की क्लैरिटी उसमें नहीं होती। क्योंकि वो ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये भी फिलोसोफर जानते हैं, वो फिलोसोफर जानते हैं, ये साइंटिस्ट जानते हैं, वो साइंटिस्ट जानते हैं। लेकिन उसमें से सच क्या है? कौन-सी चीज़ को हमने उठाना चाहिए? ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग विचारों का होता ही है, ऐसा नहीं होता। तो पहली बात है कि हम जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कितना कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? ये कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब हम उस नॉलेज के बारे में खुद ही बहुत अच्छे ढंग से विचार रखें, खुद ही बहुत अच्छे ढंग से उस नॉलेज को समझें, लेकिन जो हमने समझा है, वो समझा हुआ नॉलेज करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आइदर हमें किसी एक आधे व्यक्ति ने कहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, उसने जो बात कही है, वैसे के वैसे स्वीकारो। या फिर उसकी बात अगर वैसे के वैसे नहीं स्वीकारनी है, तो दूसरे ज्ञानी पुरुष ने दूसरे ढंग से दूसरी बात की है। ये भी बात हमें सच लगती है, वो भी बात हमें सच लगती है, तो कौन-सी बात हमने स्वीकारनी चाहिए? ये कई सवाल आम इंसान के मन में निर्माण होते हैं और इसलिए नॉलेज के बारे में हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका कौन-सा है? ये नॉलेज का उपयोग करना। सबसे बढ़िया तरीका है हमने लोगों के साथ में बात करनी है, लेकिन किन लोगों के साथ में बात करनी है? एक आम इंसान के साथ में बात करेंगे तो उसने ये बातें कभी सुनी नहीं है और उसके सामने हम बड़े-बड़े साइंटिस्ट का नाम लेकर या फिर बड़े-बड़े फिलोसोफर्स का नाम लेकर बोलेंगे, तो बेचारा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसे लगेगा क्या मेरा साथी इतना ज्ञानी है तो उसके सामने मैं क्या बात करूँ? तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश भी करेगा, नहीं करेगा ये बात अलग है। वो आपका भक्त बन सकता है, लेकिन आपका चर्चा का साथी नहीं बन सकता है, डिस्कशन का साथी नहीं बन सकता है। डिस्कशन का साथी वही बनेगा जो आपके बराबरी का नॉलेज रखता हो और जिसकी अपनी खुद के विचारों के बारे में कुछ क्लैरिटी। जब हम इन जैसे लोगों के साथ में बात करते हैं जो बराबरी का नॉलेज रखते हैं, वैचारिक अलग शायद उनका खुद की धारणा अलग है, खुद के विचार अलग है और वो फिर हमारे साथ में डिस्कशन होता है। फिर हम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात काटता है, हमारी बात कहते हैं, वो उसकी भी बात काटता है। इस ढंग से हम एक-दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं और इससे हमारे विचार ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तब जाकर हमें हमारे नॉलेज का कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने बहुत डिग्रियाँ हासिल की होती है, लेकिन उनका अगर संबंध कोई सामाजिक काम से नहीं है, कोई वैचारिक चीज़ें रखने वाले कोई समूह के साथ में नहीं है, तो उनमें वैचारिक क्लैरिटी आपको बहुत कम मिलेगी। वो ये भी बात कहेंगे, वो भी बात कहेंगे, कौन-सी बात सच है, कौन-सी बात झूठ है, इसके बारे में उनको ही खुद को आत्मविश्वास नहीं होगा। जो लोग अपनी बात बार-बार रखते हैं, लोगों के साथ में डिस्कशन करते हैं, लोगों के सामने अपनी बात
भाषण के जरिए, व्याख्यान के जरिए, लेखों के जरिए रखते हैं। लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देने की वो कोशिश करते हैं। उन लोगों की वैचारिक क्लैरिटी दिन-ब-दिन बढ़ते जाती है। तो मैंने आपको 2 बातें समझाई। केवल पढ़ने से और बहुत पढ़ने से हमें नॉलेज प्राप्त होता है, ये बात सही नहीं है। हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। जो अलग-अलग ढंग की जानकारी हमारे पास में है, उसमें से उसको सही बात को पकड़ना, उसमें से जो सही बात नहीं है, उसको नकारने की क्षमता रखना, इसको हम नॉलेज प्राप्त करना कह सकते हैं। तो जानकारी हमें प्राप्त होती है अलग-अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अलग-अलग विषयों को पढ़ने के बाद, इस जानकारी के माध्यम से नॉलेज प्राप्ति तक हमें पहुँचना है और उसके लिए इस नॉलेज का यूटिलाइज़ेशन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें इस ढंग के विचार करने वाले या फिर अलग-अलग ढंग के विचार करने वाले लोगों के साथ में संबंध बनाने चाहिए, उनके साथ में डिस्कशन करना चाहिए, अपनी बात रखने के बाद में सवाल पूछने का अधिकार देना चाहिए, उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हमें अपने ही नॉलेज के बारे में कॉन्फिडेंस आता है और वो फिर कॉन्फिडेंस हमारी सभी बातों में झलकता है। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये बाकी अपने व्यक्तित्व के कॉन्फिडेंस से अलग कॉन्फिडेंस है। ये हमें इस ढंग से ही प्राप्त हो सकता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत उनको नॉलेज का कॉन्फिडेंस है ऐसा बताते हैं, लेकिन उनमें गहराई नहीं होती। थोड़े 4 सवाल आड़े आ गए कि उनकी डंडी एकदम उड़ जाती, स्टंप गिर जाता और फिर तब एकदम से वो भयभीत हो जाते। तब शायद पहली बार उनके ध्यान में आता है कि हमारा नॉलेज कितना अधूरा है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन नॉलेज बहुत अधूरा है। तो इसलिए तब जाकर अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक है, नॉलेज के बारे में प्रामाणिक है, तो फिर अपने आप को सुधारता है, अपने आप को करेक्ट करता है और ज़्यादा अच्छे ढंग से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसको लॉजिकली थिंकिंग कर कर उसको स्वीकारना और नकारने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो ये थोड़ी अलग बात है, आपने बहुत अलग ढंग का सवाल पूछा था। बहुत कम लोग इस ढंग का सवाल पूछते हैं। इसका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक आप केवल पढ़ते हो तब तक इस नॉलेज का ये इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा उपयोग नहीं है। अपने मित्रों के साथ में हमने डिस्कशन करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए और ये शेयरिंग केवल हम कह रहे हैं और बाकी सुन रहे हैं इस ढंग का नहीं होना चाहिए, उसमें डिस्कशन का स्वरूप आना चाहिए। और इसके लिए हमें नॉलेजेबल दोस्तों के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी। उस ढंग के लोगों के साथ में मिलना-जुलना होगा, तभी हमें हमारे नॉलेज का कॉन्फिडेंस आएगा।